मतलब किसी टेक्निकल कॉलेज या फिर डिग्री कॉलेज वगैरह पे बात नहीं होगी? या उस सब चीज़ से क्या मतलब है? रोड नाला ये सब बन रहा है ना भाई। रोड नाला का विकास हो रहा है, पोखरा का घाट बन रहा है। और सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गोपालगंज का जो चीनी मिल है वो खुलवा देंगे। ये कुछ दिन पहले ही का न्यूज़ है। तो अभी क्या लगता है, बिहार में एनडीए की सरकार है भाई, सत्ता में वही लोग हैं और फिर इस प्रकार का भाषण। अब विकास हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ विकास हुआ है कि मेरे ही गांव में 5वां वर्ष है, अभी तक 2 रुपए का काम नहीं हुआ, तो विकास ही है। अब तो आप ये बात को विकास ही मानते हैं। अच्छा है। गोरियाकोटी का जो सतत विकास होना चाहिए, क्या गोरियाकोटी में हुआ है? जब तक कोई भी लीडरशिप, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने नौजवान के प्रति, अपने जमी के प्रति जब तक वह जिम्मेवारी नहीं ले तब तक वहाँ का विकास संभव नहीं है। देखिए, विधानसभा की सरगर्मियाँ जो है वो बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन विभिन्न जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्रों में उतर रहे हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति अभी बिहार के गोरियाकोटी विधानसभा में है। देखिए, हमारे साथ अरविंद सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं। मतलब कह लीजिए तो भाई इन्हें देश में भी देखा जाता है और अपने क्षेत्रों में तो देखा ही जाता है। पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे तरफ से अपना बिहार न्यूज़ चैनल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग एक सामाजिक जीवन कहिए, राजनीतिक जीवन के और पूरे बिहार में विश्लेषण करने के एक मजबूत स्तंभ है। इसलिए अपना बिहार चैनल को भी बधाई है, शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से अपने प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं हैं। और आज बाबा अंबेडकर जी का जयंती है, आपके माध्यम से उन्हें भी कोटि कोटि नमन है उनके। अच्छा, विधानसभा को लेके हम लोग की चर्चाएं थोड़ी सी होगी। आप गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और अभी बीजेपी की तरफ से ही हैं, मतलब कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के आप काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं। तो गोरियाकोटी में क्या कुछ अभी समीकरण चल रहा है या फिर गोरियाकोटी को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, उसमें समीकरण की क्या बात है, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। कोई भी एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो पार्टी अपना समय के हिसाब से तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो उसमें तय होता है। अच्छा, हम लोग जब गोरियाकोटी विभिन्न क्षेत्रों में जब घूम रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन रह रहा है कि जो यहाँ से विधायक हैं उनका थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक नहीं है। मतलब देख लीजिए तो मार्केट में उनके प्रति र्यूमर जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये गोरियाकोटी की सम्मानित जनता को देखना है। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कैसे अपने पार्टी के विधायक पर कोई टिप्पणी करूंगा। ये जनता सब कुछ जानती है और जिस तरह से विकास हुआ है या हो रहा होगा सबके सामने होगा। तो पब्लिक की जो ओपिनियन है, लोकतंत्र में देवतुल्य जनता सर्वोपरि है और जनता का ओपिनियन है सबसे अंतिम ओपिनियन होता है। आपको क्या लगता है, गोरियाकोटी का जो सतत विकास होना चाहिए, क्या गोरियाकोटी में हुआ है? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, बिल्कुल। लोग आपसे कह रहे हैं, तो जो लोगों का ओपिनियन है वो मैं भी वही कह रहा हूँ। विकास तो हुआ ही है, निश्चित रूप से विकास हुआ है। अच्छा, गोरियाकोटी में आपको लगता है विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ विकास हुआ है कि मेरे ही गांव में 5वां वर्ष है, अभी तक 2 रुपए का काम नहीं हुआ, तो विकास ही है। अब तो आप ये बात को विकास ही मानते हैं। अच्छा, इसे विकास आप मानते हैं? क्योंकि हम फटे हुए गांव है मेरा बगल का, और यहाँ आज तक 5 साल हो गया कहीं कोई विधायक मद से काम नहीं हुआ, तो विकास है। हमारे कई जगह पोखरा ओखरा का सब कार्यक्रम हो रहा है, विधानसभा में रोडे सड़कें बन रही है, उद्घाटन हो रहा है। तो मतलब एक अच्छा, आपको लगता है कि एक विधायक का जो दायित्व होना चाहिए, विधायक और सांसद का जो दायित्व होता है, पोखरा बनवाना या फिर छठ घाट बनवा देना, जो सतत विकास हम जिसे कह रहे हैं, हमने एक बात आपसे कहा कि पोखरा बनवाना, रोड छोटा मोटा बनवा देना, 150 फीट 100 फीट 50 फीट का रोड बन रहा है, आप देखिएगा अपने क्षेत्रों में। हम देख रहे हैं, यहाँ की सम्मानित जनता देख रही है, आप देख रहे हैं, तो इसलिए जो भी विकास हुआ है सबके सामने है और आने वाला समय में जनता को फैसला इस बात को मानते हैं कि गोरियाकोटी में पूरा विकास हुआ है? पूरा विकास में कहीं कमी नहीं है। विकास में कमी नहीं, विकास तो एकदम चरम सीमा पर है। आपके बगल का एक विधानसभा है बैकुंठपुर, वहाँ के माननीय एक पूर्व विधायक थे मिथिलेश तिवारी, उनके क्षेत्र में भी हम लोग जब गए तो क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हमें काम देखने को मिला। क्षेत्र में ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कई डिग्रियाँ कॉलेज, नारायणी रिवर फ्रंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जाने के बाद आपको देखने का थोड़ा सा दिल करता है। क्या आपके गोरियाकोटी में नहीं लगता है 5 सालों में ऐसा कुछ काम होना चाहिए? नहीं, देखिए, नारायणी रिवर फ्रंट का जहाँ तक बात आप किए तो इसलिए वहाँ रिवर है, इसलिए वहाँ रिवर फ्रंट बना।
हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस टाइप का कोई डुमरिया जैसे रिवर फ्रंट नहीं है, इसलिए रिवर फ्रंट एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो आपने कॉलेज की बात की, तो ऑलरेडी यहाँ कॉलेज है, बड़े कॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कॉलेज की ज़रूरत होगी, इसलिए शायद इस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा होगा। हाँ, हर प्रखंडों में कॉलेज है। मतलब किसी टेक्निकल कॉलेज या फिर डिग्री कॉलेज वगैरह पे बात नहीं होनी चाहिए? या उस सब चीज़ से क्या मतलब है? रोड नाला ये सब बन रहा है ना भाई, रोड नाला का विकास हो रहा है, पोखरा का घाट बन रहा है, जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें कर रहे हैं हमारे विधायक जी। उससे अलग तो मतलब कोई अब युवाओं के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार कर रही है, अभी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं पीछे हैं हमारे माननीय विधायक। अरविंद सिंह अब की बार क्या करने वाले हैं? क्योंकि आप भी क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए तो वो चाहे प्रदेश हो या फिर बिहार हो, हर जगह आपको देखा जाता है। कई कार्यक्रम ऐसे थे जहां हमने आपको गुजरात में भी देखा, अहमदाबाद में भी कई जगह हमने देखा। तो क्या लगता है इस बार गुड़ियाकुटी में अरविंद सिंह आ रहे हैं? अरविंद सिंह इस बार क्या करने वाले हैं ये मत पूछिए। हाँ। आप ये पूछिए कि अरविंद सिंह पिछले 2008 से कोरोना काल से अपने इस क्षेत्रवासियों के लिए, कई विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के लिए, या कहिए बिहार के लिए, हम क्या करते हैं। हम सतत जो काम है, हम युवाओं के लिए जो बन सकता है, अपने जो भी लोग हैं जो मेरे पास आए जिनको रोजगार की ज़रूरत है, हमेशा मैंने खुले मंच पे कहा। मैं कहता हूँ, एक बात आपको कहता हूँ कि एक व्यक्ति अपने वृद्ध माता को अगर सिवान लेकर जा रहा है और वो गलती से ही हेलमेट नहीं पहना है, तो उसकी गाड़ी चेकिंग हो जाती है ना। तो अगर उस समय अपने किसी जनप्रतिनिधि को फ़ोन करेगा और हमारे एक फ़ोन करने से उसका 1000 रुपया बच जाता है, मेरे निवेदन करने से, और उसके बाद समझा दिया जाता है कि हेलमेट पहनना जरूरी है, तो 1000 रुपये में उसकी माता का इलाज हो जाएगा ना, एक दवा हो सकता है। तो एक जनप्रतिनिधि का वो दायित्व होता है। हमारे क्षेत्र के लोग, कई मरीज गोरखपुर या कई अन्य जगह एडमिट रहते हैं, लोग संपर्क में आते हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व है एक फ़ोन कर देने से अगर उन्हें 5000 रुपया ही रिबेट मिल गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो यहाँ से पटना या गोरखपुर जिस गाड़ी से भाड़ा करके गए हैं वो एक मदद हो जाती है। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उनके जीवन को फंबल बनाने के लिए, नौजवानों को मजबूत करने के लिए ही नेतृत्व का काम है, यही जनप्रतिनिधि का वास्तविक काम है। अरे रोड नाला सड़क ये सब तो ठीक है, सरकार की योजनाएं हैं, वो तो अपने आप चलती रहेगी, उसके लिए मुझे नहीं लगता है कहीं से कुछ है। जनप्रतिनिधि का काम है सबसे निचले स्तर के व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च स्थान पर जो बैठे हैं, महामानव जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जिसको लेकर लोग चल रहे हैं कि हाँ सबका साथ सबका विकास, कि भारत के या किसी भी प्रदेश के या किसी भी समाज का अंतिम व्यक्ति भी मजबूत हो। कैसे होगा मजबूत? जब उसके प्रति छोटी सी उसकी आवश्यकताओं की चिंता एक जनप्रतिनिधि को रहेगी। तो ये तो कोई सोचता नहीं है, ये तो कोई करता नहीं है। तो मैं मानता हूँ, तुम मेरे से ये मत पूछिए कि मैं कैसे आ रहा हूँ, डेस्टिनिटी तय करेगी, जहाँ जब जो होना होगा होगा। लेकिन मैं जो काम शुरू से करते आ रहा हूँ वो आज भी करूँगा और मैं कल भी करूँगा। देखिए, ऐसा देखा जाए तो महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से भी आप आते हैं, महाराजगंज में ही गोरियाकुटी भी आता है और विधानसभा अब नज़दीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक युवाओं का जो रोजगार पर बात होनी चाहिए अभी तक हुआ नहीं है, और ना ही इस पे बात होने वाली है। आपको मैं बता दूं, आज़ादी के बाद से 11 साल भारत सरकार के हो गए, 2025 का विधानसभा चुनाव है जी। आप लोगों के संज्ञान में होगा कि पूरे देश में 70 से 75 जगह भारतीय जनता पार्टी बिहार दिवस मना रही है। मेरा उस पर भी क्वेश्चन है कि क्या इसके पहले कभी बिहार की याद नहीं आई? ये क्यों हो रहा है? बिहार के 4 से 5 करोड़ लोग इस भारत के अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक हम दूसरे को कोसते रहेंगे? 20 साल से हम भी एनडीए में हैं। बिहार में तो आप ही की सरकार है, बिहार में भी तो आप ही की सरकार है। वही मैं बोल रहा हूं कि 20 साल से हम हैं। कि आप 20 साल पहले की सरकारों को कोसते रहेंगे? आज भी स्थिति बनी है कि हमारे बिहार से 4 से 5 करोड़ लोग बाहर अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए काम कर रहे हैं। यह कोरोना काल अगर नहीं आता तो यह डाटा सबके सामने नहीं आता। 2.5 करोड़ डाटा तो डाटा है, माने एकदम कंफर्म है कि इतने लोग बिहार के बाहर काम कर रहे हैं।
और आप समझ लीजिए कि मेरा अपना आकलन है, अगर मैं कहीं गलत नहीं रहूँगा, ठीक ढंग से उसका सर्वे किया है तो 4 से 5 करोड़ लोग। आप ये उम्मीद करिए कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ है कि जिस दिन 4 करोड़ लोग बिहार आके रहने लेंगे, बिहार की क्या स्थिति होगी? बिल्कुल बदतर हो जाएगी। हैं? इतने लोगों में तो सारा दुर्गति हो रहा है। इसलिए मेरा कोई ये नहीं है, मुझे दुख हो रहा है। देखिए बीच में एक सम्राट चौधरी का भी कार्यक्रम था गोपालगंज में, और सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गोपालगंज का जो चीनी मिल है वो खुलवा देंगे। ये कुछ दिन पहले ही का न्यूज़ है। तो अभी क्या लगता है, बिहार में एनडीए की सरकार है भाई, सत्ता में वही लोग हैं, और फिर इस प्रकार का भाषण? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जितनी भी हमारे बिहार की मिलें हैं, मैं मानता हूँ कि ये जो आंकड़ा है, ये जो एवरेज है, जो इतने नौजवान हमारे बाहर काम कर रहे हैं, अगर जितने मिल हमारे यहाँ बंद हैं इस बिहार में, चीनी मिल हो गया, कई जगह मॉटन फैक्ट्री हो गया, मरौड़ा है, जो भी है, अगर ये सब मिल ही चालू हो जाए तो इसमें से बहुत सारे चीज़ घट जाएंगे, आ जाएंगे। 20 साल में इस पर क्यों नहीं चिंता हुई? मैंने तो चुनाव 2020 में कहा था अपने ही सरकार से। कॉफ़ी आपदा आया था 2008 में, उस कॉफ़ी आपदा के लिए हम लोगों ने, मैंने उस समय का 2008-9 का आपको प्रिंट दे देता हूँ, पेपर कटिंग, बिहार के बाढ़ के लिए वहाँ चैरिटी शो करवाया था मनोज तिवारी जी को लाके, और वहाँ से पैसा भेजा था बिहार में। चिंता थी 2008 में। 2008 में तो बिहार की चिंता हमेशा रग रग में रही है। और जब तक कोई भी लीडरशिप, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने नौजवान के प्रति, अपने जमी के प्रति जब तक वह जिम्मेवारी नहीं लेगा, तब तक वहाँ का विकास संभव नहीं है। अच्छा, गोड़िया कोटी की बात हम स्पेशली करते हैं। अगर गोड़िया कोटी से अरविंद सिंह आते हैं तो गोड़िया कोटी के लिए क्या करने वाले हैं भाई, ये जानना बेहद जरूरी है। मैं तो अब बाकी लोग जैसे बोल रहे हैं वैसा बोलूँगा नहीं। हम क्या करने वाले हैं और क्या करते हैं सारे हमारे नौजवान को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है। मेरा विजन पता है कि हम क्या क्या किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और वो सतत करते रहेंगे। कोरोना काल में जो हमने मदद किया, या आज भी जो हम करते रहते हैं, चूँकि मैं तो कुछ हूँ नहीं, और कुछ उद्योगपति भी नहीं हूँ, कोई बिजनेसमैन भी नहीं हूँ, और न कोई मेरे पास पद है, न सत्ता है, लेकिन एक आप लोगों के और यहाँ के गुड़िया कुठी विधानसभा क्षेत्र के, बिहार के भूमि से हूँ, इस धरती से हूँ, यहाँ के मतदाताओं का, यहाँ के जनमानस का, यहाँ के अभिभावकों का आशीर्वाद है कि उस लायक मैं हूँ कि कभी भी कोई ऐसी समस्या जिसमें संविधान आरे नहीं आए, तो वो हमें देश के किसी भी हिस्से में कर सकता हूँ और करता हूँ लोगों की मदद। देखिए तमाम जो वीडियो हैं तमाम क्षेत्रों में भी देखा जाता है, तमाम फील्डों में भी देखा जाता है कि जो उस एरिया के जो लोग भी हैं, मतलब गंतव्य लोग हैं या फिर कह लीजिए तो जो वहाँ के समाज सेवी हैं, अपने अपने फील्डों में खूब मेहनत करते हैं। लेकिन अरविंद सिंह की अगर बात करते हैं तो भाई क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ में ही बने रहते हैं, और हर फील्डों में लोगों की बात करें या फिर रोजगार पर बात करें या फिर अन्य चीज़ों पर बात करें, सभी में ये काफ़ी आगे हैं। बाकी परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।